हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। आज हम आप लोगों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो हिंदी का टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कंपटीशन ऑफ बेस से, और जो है एकेडमी के बेस से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एकेडमी में तो कम से कम 2-3 मान लो मिनिमम से मिनिमम आएगा तो 4 नंबर का आता है, और एक कंपटीशन में कम से कम 2 नंबर का ही आता है क्वेश्चन। अब पेट में तो फिक्स है 2 से 2 नंबर का आएगा ही आएगा, 2 में से 2 नंबर आ ही जाएंगे आपके, यदि इस वीडियो को पूरा देख लिए तो। यदि आपके 10 मिनट में 2 नंबर आ रहे हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा, इसलिए इसको आपको जो है बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। इसमें हमने वो क्वेश्चन रखे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है, और जो आने के संभावना जिसकी बनी रहती है, वो क्वेश्चनों को हम इसमें डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखिए वो क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला होता है अनेक शब्द इधर हैं और जो है एक शब्द इधर है। देखिए, जिसका आचरण अच्छा है उसको क्या बोलते हैं? सदाचारी बोलते हैं। जिसका कोई अर्थ ना हो उसको निर्थक बोलते हैं, यानी जिसका कोई अर्थ ही ना हो उसका जो है निर्थक बोलेंगे, ठीक है। जिसका आचरण अच्छा है उसे सदाचारी बोलेंगे। जिसका कोई अर्थ ही ना हो, यानी निरर्थक, यानी बिना अर्थ वाला। उसके बाद जिसे कभी लज्जा ना आती हो, निर्लज्ज, उसको क्या बोलते हैं? निर्लज्ज बोलते हैं। काम से जी चुराने वाला, कामचोर। जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मरणीय, जिसको भुलाया ना जा सके, अविस्मरणीय। उसके बाद जिसका विश्वास ना किया जा सके, अविश्वसनीय, कहते नहीं, अविश्वसनीय पात्र है, जिसका कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो पहले ना पढ़ा गया हो, अपठित, बहुत इंपॉर्टेंट में आता है, जो पहले ना पढ़ा गया हो, अपठित। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो पहले ना पढ़ा गया हो, अपठित हो गया। उसके बाद जिसमें शक्ति ना हो, आसक्त, यानी जिसमें कोई काम करने की शक्ति नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं? आसक्त है, कि हम काम करने में आसक्त है। उसके बाद जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, उसको क्या बोलेंगे? अकिंचन बोलेंगे। जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध, जिसे कहते हैं अवैध रूप से कब्जा। तो क्या है? सब कानून के विरुद्ध होते हैं, ठीक है। जो कानून के विरुद्ध होते हैं उसमें क्या बोलते हैं? अवैध। अवसर के अनुसार बदल जाना, मतलब अवसरवादी, यानी अवसर देखकर बदल जाना, अवसरवादी होता है, ठीक है। जो कभी ना मरे, उसको कहते हैं? अमर कहते हैं। जिसका अंत ना हो, अनंत। उसके बाद जिसे जीता ना जा सके, अजय। जिसको जीता नहीं जा सकता, मतलब किसी से हारे ना, उसको क्या बोलते हैं? अजय बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। मतलब अद्वितीय, यानी अद्वितीय मतलब उसके समान और कोई है ही नहीं पूरे पृथ्वी पर। उसके बाद दूसरों का भला करने वाला परोपकारी कहलाता है, यानी परोपकारी कहते नहीं, परोपकारी काम किया करो, दूसरों का भला करो। जो बहुत बोलता हो, बाचला, जैसे पंडित लोग होते हैं, बहुत बाड़ी अपनी बाँचते रहते हैं, उसी से बना है बाचला। उसके बाद छात्रों के रहने का स्थान, छात्रावास है, तो बहुत सिंपल है। आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं कि छात्रावास में स्टूडेंट रहते हैं, तो छात्रों के रहने का स्थान क्या होता है? छात्रावास। जिसकी लंबी आयु हो, दीर्घ आयु, जिसकी जो है आयु लंबी हो, दीर्घ आयु। उसके बाद जो जन्म से अंधा हो, जन्म अंधा। ये जो है जियोग्राफी का इसमें क्वेश्चन भी इससे कंप्लीट हो जाएगा। जैसे देखिए, गंगा डॉल्फिन जो होती है वो जन्म अंधी होती है, यानी जन्म से ही वो अंधी होती है, और वो हमेशा स्वच्छ पानी में रहना पसंद करती है। उसके बाद जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय। उसके बाद जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। साइंस वाले तो बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, पारदर्शी, जिससे आर पार देखा जा सके, ठीक है। उसके बाद घूमने फिरने वाला, घुमक्कड़ कछुआ, जैसे आपने 5th क्लास या 6th क्लास में पढ़ा होगा, घुमक्कड़ कछुए का घूमने फिरने वाला घुमक्कड़ कहलाता है। उसके बाद जिसका ईश्वर में विश्वास ना हो, ठीक है। जिसका ईश्वर में विश्वास होता है उसको आस्तिक बोलते हैं, जिसका ईश्वर में विश्वास नहीं होता उसको नास्तिक बोलते हैं। कन्फर्म रखिएगा, दोनों चीज़ों में कन्फ्यूज होते रहते हैं।
जिसका ईश्वर में विश्वास ना हो नास्तिक, जिसका ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक। उसके बाद जिसका कोई दोष ना हो निर्दोष। बहुत लोगों को निर्दोष लोगों को सज़ा मिल जाती है ना, जिसका कोई दोष नहीं होता तभी भी, जिसका कोई दोष ना हो निर्दोष। उसके बाद 50 क्वेश्चन है, 25 आपके कंप्लीट हो गए 5 मिनट में। 5 मिनट और रुकिए, आपके 50 और हो जाए, 25 और हो जाएंगे, फिर आपका पेपर में कोई एग्ज़ाम छूटेगा नहीं। 10 मिनट में आपको 2 नंबर मिल रहे हैं, तो इससे अच्छा कोई और बात नहीं हो सकती। देखिए, निरीक्षण करने वाला निरीक्षक, निरीक्षण करने वाले क्या बोलते हैं? निरीक्षक। जैसे आरओ वगैरह हो गए, आरओ हो गए, इनकी सबकी वैकेंसी होती है, तो काहे की होती है? सब निरीक्षण के लिए होती है। इनका फुल फॉर्म होता है जैसे आरओ रिवेन्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी, यानी निरीक्षण करते हो, ठीक है। उसके बाद भविष्य का सोचकर चलने वाला दूरदर्शी, भविष्य का सोचकर चलने वाला दूरदर्शी से बहुत सोच कहते हैं ना, दूरदर्शी है बाबा, तो दूरदर्शी है, भविष्य को सोचकर चलने वाला, दूर तक सोचने वाला दूरदर्शी, ठीक है। जिसके पास धन हो ना हो, जिसके पास धन हो धनी है, जिसके पास धन ना हो निर्धन, यानी गरीब। जिसके पास धन ना हो निर्धन। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। जैसे आकाश को कौन चूमते हैं? बादल, तो उसको क्या बोलते हैं? तो बादल का पर्यायवाची भी होता है गगनचुंबी, बादल का पर्यायवाची गगनचुंबी भी होता है, इसलिए वो आकाश को, क्योंकि वो आकाश में उड़ते हैं गगनचुंबी, ठीक है। उसके बाद जिससे घृणा की जाए, घृणित, जिससे घृणा यानी जिससे हेट किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? घृणित कहते हैं। जिससे अर्थ हो सार्थक, जिसका अर्थ यानी कोई चीज़ ऐसा काम करो उसका मतलब हो, उसका कोई जो है उसका जो है प्रमाण हो, यानी उसका मतलब सार्थक उसको कर दो, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? सार्थक बोलते हैं। उसके बाद अपना मतलब निकालने वाला स्वार्थी, अपना मतलब निकालने वाला स्वार्थी, जिसका अपना मतलब निकालता है उसे स्वार्थी बोलते हैं। उसके बाद नई खोज करने वाला आविष्कार, यानी कोई नया खोज करता है उसको क्या बोलते हैं? आविष्कार। साफ साफ कहने वाला स्पष्ट वक्ता, साफ साफ कहने वाले को क्या कहते हैं? स्पष्ट वक्ता कहते हैं। उसके बाद जिसे पढ़ा जा सके पठनीय, जिसे पढ़ा जा सके उसको क्या कहते हैं? पठनीय, यानी जिसको आसानी से पढ़ा जा सके। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है, मतलब उर्दू में लिखे होते हैं, जिसको हिंदी पढ़ा होता है उर्दू नहीं जानता है। कुछ ऐसे लैंग्वेज होती हैं जो एक दूसरे लोग नहीं जानते हैं, तो इसलिए जैसे पंजाबी हो गया, तो पंजाबी सभी लोग नहीं जानते। जिसे पढ़ा ना जा सके उसे कहते हैं, जिसे पढ़ा जा सके उसे पठनीय, जिसे नहीं पढ़ा जा सके उसे अपठनीय, ठीक है। जिससे पढ़ा जा सके उसे पठनीय, जिसे ना पढ़ा जा सके अपठनीय। उसके बाद जिसने यश प्राप्त किया हो यशस्वी, जैसे बहुत लोग आशीर्वाद नहीं देते, यशस्वी हो, जिसने जो है यश प्राप्त किया हो यशस्वी। उसके बाद जो देखने योग्य हो दर्शनीय, जैसे हम लोग दर्शनीय देखने जाते हैं, जैसे पार्क वगैरह दर्शनीय स्थल, यानी जो देखने योग्य हो। जैसे बहुत सारे मेले में लगी होती हैं दर्शनीय चित्रकारियाँ लगी होती हैं, तो सब देखने योग्य होती है, इसलिए कहते हैं दर्शनीय। बुरे चरित्र वाला जो है दुष्ट चरित्र, क्या बोलते हैं? बुरे चरित्र वाले को दुष्ट चरित्र। उसके बाद अच्छा चरित्र वाला जो है सच्चरित्र, यानी उसका जिसका अच्छा चरित्र उसको कहते हैं सच्चरित्र। उसके बाद इसका संधि विच्छेद आप करेंगे तो सच्चा जो है चरित्र हो जाएगा। उसके बाद सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, कहते हैं साप्ताहिक कार्य है, सप्ताह में एक बार छुट्टी होती है रविवार की, ऐसे बोलते हैं तो साप्ताहिक। उसके बाद जो शरण में आया हो शरणागत, जैसे पाकिस्तान के लोग भाग भाग कर इंडिया में आते हैं, तो इंडिया वाले क्या देते हैं उनको? जो है शरण देते हैं। इंडिया कैसे अपने शरणागत है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद जिसके हाथ में बीड़ा हो बीड़ा वादनी, क्या होते हैं? बीड़ापी। जिसके हाथ में बीड़ा हो उसको क्या बोलते हैं? बीड़ापी, यानी जैसे सरस्वती जी, इनको क्या बोलते हैं? सभी बीड़ा वादनी। तो उसके बाद जो लोगों में प्रिय हो लोकप्रिय, जो लोगों में प्रिय, जैसे आजकल मोदी जी बहुत प्रिय हैं लोगों के लिए, लोकप्रिय नेता हैं। लोकप्रिय नेता कौन है? मोदी जी। तो जो लोगों में प्रिय हो वो लोकप्रिय, बहुत लोगों के नहीं है, बहुत लोगों के है, वो तो अपने मानने के ऊपर होता है, जिससे आप मतलब आपको काम अच्छा लगे, किस बेस पे आप उसको लोकप्रिय नेता मान रहे हैं, इसको आपके ऊपर होता है। उसके बाद जो शरण में आना चाहता हो शरणार्थी, जो शरण में आना चाहता है उसको क्या बोलते हैं? शरणार्थी बोलते हैं। जो शरण में, जैसे पाकिस्तान के जो हिंदू लोग हैं वहाँ से वो उनको पीड़ित किया जा रहा है, इसलिए इंडिया में आ रहे हैं, तो वहाँ पाकिस्तानी जो हिंदू हैं उनको क्या बोलेंगे? शरणार्थी बोलेंगे, और जो अपने भारत में आ रहे हैं उनको जो है शरणागत बोलेंगे। उसके बाद जो प्रत्येक स्थान पर विद्यमान उसको कहते हैं सर्वव्यापी, जैसे भगवान क्या होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं। जो युगों से चला आ रहा हो सनातन, जैसे अपना धर्म कैसा है? सनातन है। हिंदू धर्म कैसा है? सनातन धर्म, जो युगों युगों से चला आ रहा है। उसके बाद जो साथ पढ़ता हो सहपाठी, यानी जो है क्लासमेट, ठीक है,
क्लासमेट या क्लास फेलो। उसके बाद वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, जैसे वार्षिक परीक्षाएं होती हैं तो उसके बाद एक बार होती है वार्षिक परीक्षाएं, इसलिए वार्षिक। उसके बाद युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जी थे, उनका कभी मन जो है विचलित नहीं होता था, वो मतलब घबराते नहीं थे, वो मतलब कभी झूठ नहीं बोलते, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। उसके बाद किसी से प्रतियोगिता में होड़ लेना, यानी किसी से प्रतियोगिता में कंपटीशन करना, इस पर जो है स्पर्धा, इसका कहता है स्पर्धा। होड़ मीन्स जो है मतलब उससे टक्कर लेना, यानी कंपटीशन करना, किसी से प्रतिस्पर्धा करना, तो स्पर्धा क्या हो गया, किसी से प्रतियोगिता में होड़ लेना यानी स्पर्धा। तो आपके जो है अनेक शब्द जो है कंप्लीट हो गए, अनेक शब्दों के एक शब्द कंप्लीट हो गए, 50 हैं। ये जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको कंप्लीट वीडियो देखिए, 10 मिनट की है, कोई ज़्यादा नहीं, इससे आपका बहुत सारा बेनिफिट होगा। चैनल अच्छे कंटेंट अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।